स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश ने संवाद एवं स्वागत समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन में गुरु सिंह सभा के नवनिर्वाचित प्रधान हरपाल सिंह मोनू भाटिया पहुंचे। इस दौरान स्टेट प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने गुरु सिंह सभा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अभिनंदन कर स्वागत किया। इस अवसर पर गुरु सिंह सभा के नवनिर्वाचित प्रधान हरपाल सिंह मोनू भाटिया ने कहा कि वह इंदौर के सिख समाज को देश भर में नंबर 1 बनाने के लिए प्रण और प्राण से जुट गए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं के अधिकार और अल्पसंख्यक योजनाओं पर उनका कार्यकाल केंद्रित रहेगा। स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित संवाद एवं स्वागत समारोह में उन्होंने बताया कि वे नांदेड़, मुंबई, अमृतसर, पटना आदि गुरुद्वारों में प्रमुख पदों पर रहते हुए सेवा कार्य से जुड़े हैं। इंदौर में भी चुनाव के पहले से ही वे स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। अब नवनिर्वाचित खालसा फतेह पैनल के सभी 19 साथी मिलकर अलग अलग क्षेत्र में अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। महासचिव प्रीतपाल सिंह बंटी भाटिया ने बताया कि संगत ने ऐतिहासिक मतों से जिताकर हमें सेवा बख्शी है, जिस पर हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में शैक्षणिक संस्थाओं और गुरुघरों की समस्याओं को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, जिस पर तेजी से सुधार कार्य करेंगे। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर 15 नवंबर को शहर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज को मिले उससे मैंने सबसे पहले एक कैरियर काउंसलिंग कैंप लगाया, जिसको लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड ने अपना उसमें सारे हमसे मांगे हैं कि डाटा आप हमें दीजिए, क्योंकि ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमने 900 सिख बच्चों को इंडिया की नंबर 1 काउंसलर को बुला के उसकी काउंसलिंग कराई 7th क्लास के बाद से कि इनको जाना कहाँ चाहिए। मतलब ऐसे 10 काउंसलर ऑल ओवर इंडिया से हमने बुलाए। 900 सिख बच्चों ने उसमें पार्ट लिया और सुबह से लेकर शाम तक पूरी काउंसलिंग चल के एक वहाँ पे हमारे बच्चों के अंदर एक चेंज आता दिखा मेरे को कि ये इच्छाएं सबकी होती हैं, लेकिन उनको एक वो मिल नहीं पाता, मार्गदर्शन जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो उस टाइम हमने डिसाइड किया कि क्योंकि अब सिंह सभा ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे मेरे को अगर मैं आके कोशिश करूँगा तो मैं जो चीज़ें हम सोच रहे हैं अंदर जो हमारे मन में है वो हम उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसके बाद मुझे खालसा कॉलेज के अंदर ट्रस्टी लिया गया। टोटल 3 ट्रस्टी होते हैं पूरे देश से, उसमें से एक मेरे को बनाया गया। 6000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। इसके बाद हमारी पंजाब में SGPC की सिर्फ सिंगल एक यूनिवर्सिटी है, ये 140 एकड़ में बनी हुई है फतेहगढ़ साहब में, चंडीगढ़ के पास में। वहाँ पे मेरे को चेयरमैन मेंबर सेक्रेटरी का पद दिया गया, जो आज तक कभी भी किसी को नहीं दिया गया बाहर वाले को, हमेशा पॉलिटिकल पोस्ट रही है। वहाँ पे 8000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका पूरा उन्होंने चार्ज मुझे दिया। मैं ये चीफ खालसा दीवान एक हमारी संस्था है, उसके अंदर टोटल 50 स्कूल है, उसके अंदर भी मैं मेंबर हूँ बोर्ड में। तो मेरे को ये चीज़ें थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस और अपने रिलेशन शेयर करूं। तो हम लोग सिंह सभा में शुरू कोशिश करते रहे। लेडीज़ के लेके हमने बहुत सारे प्रोग्राम करे, इनके व्यवसाय को लेके बहुत सारे प्रोग्राम करे। बड़े पिन पॉइंटेड प्रोग्राम करते थे हम लोग की, जिससे डायरेक्टली फ़ायदा मिले। इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट फ़ायदा है, तो लोगों ने बहुत पसंद किया सबने। और इसी दौर में चलते चलते सिंह सभा के इलेक्शन की हमने मांग रखी। आप सबको ज्ञात होगा कि क्योंकि देखिए हमारी आपस की मामला है, ये ठीक है, समाज के अंदर हर समाज में थोड़ा बहुत झगड़ा होता ही हर जगह पे होता है, लेकिन कुछ लोग कोशिश करके कि एक गलत बाजार के अंदर एक रिपोर्ट रख के एक गलत तरीके से प्रेजेंट करके कुछ टाइम से उसके ऊपर बैठे हुए थे, इलेक्शन नहीं हो पा रहा था। हमने इसका मुद्दा उठाया, अकाल तख्त साहब गए, वहाँ पे से उनके आदेश आए लेकिन नहीं माने गए। तो फिर हमारे को और संगत के बीच में जाना पड़ा। बाद में फिर आपको पता ही है 7 पिटीशन टोटल लगी, इसके अंदर सिंगल बेंच, डबल बेंच, सब कुछ हुआ, छुट्टियों के दौरान भी लगी। और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट से एप्लीकेशन लगी जो सारी खारिज हुई। ये हम लोग उस टाइम पे भी कहते थे कि मेरी जीत नहीं है, हम लोग तो संगत के लड़ रहे थे, ये संगत की जीत थी और संगत उस चीज़ को रोज देख रही थी जो ये हो रहा था। और उसी का स्वरूप आज हमारे को आप देखेंगे, हमारे 17 के 17 मेंबर, और वो भी रिकॉर्ड मतों से। इंदौर के अंदर कभी भी इतनी बड़ी हार जीत नहीं हुई। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बिना किसी संडे के, बिना कोई प्रॉपर प्लानिंग के इमीडिएटली एक दिन पहले इलेक्शन अनाउंस हुआ और उसके बाद 63% वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश के सभी साथी, सभी पत्रकारगण, मेरे साथ मेरे अध्यक्ष महोदय, मेरे खालसा फतेह पैनल के मेंबर साहिबान और वरिष्ठ मित्र जो साथ में आए, सबसे पहले मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में आके, कि आप लोगों ने जो हम लोगों को मान दिया। हम ताउम्र आपका
आभार भी व्यक्त करते हैं और इस स्वागत मंच को हम जिंदगी भर याद भी रखेंगे। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं एक छोटे से गांव रामपानी गांव जिला देवास से आया हूँ। हमारे पिताजी ने पढ़ाई के हिसाब से इंदौर में हमारा जो दाखिला था गुजराती स्कूल में कराया और आदरणीय जितेंद्र सिंह भाटिया जो वर्तमान में मेरे, तो हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं। आप लोगों में के बीच मुझे भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक ज़माने में 1 लीटर तेल लेने के लिए हमको सोचना पड़ता था। उसी ईश्वर की कृपा से हमने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की। पीएमबी गुजराती साइंस से मैंने बीएससी की और जॉब कीटनाशक कंपनी में जॉब में लग गया जब मेरी सैलरी मात्र 450 रुपये हुआ करती। वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ। गरीबी में पले बड़े, पर नीयत साफ थी तो मंजिल आसान थी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बड़वानी ज़िले में ऐसी जगह साइकिल से जाता था कि बच्चे मेरे पीछे लग जाते थे कि बाबा आया बाबा आया, क्योंकि उस गांव में कोई सरदार ही नहीं गया था। पर ईश्वर की एक देन समझ के ईश्वर से प्रार्थना करता था कि एक रोज़ जरूर मुझे मालिक कामयाबी देगा। वर्तमान में मैं बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ, ये भी आपको बताना जरूरी है। और ये सब उसी ईश्वर की देन है। पिछले 11 साल से मैं गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ पिपलिया राव में सेवादार के रूप में काम कर रहा हूँ। पिपलिया राव गुरुद्वारे को आप भली भांति जानते हैं। इस अवसर पर गुरु सिंह सभा के प्रधान हरपाल सिंह मोनू भाटिया, महासचिव प्रीतपाल सिंह बंटी भाटिया, अमरजीत सिंह भाटिया, अमन सिंह गिल, अवतार सिंह सैनी, चरणजीत सिंह सैनी, दारा सिंह सलूजा, रविंदर सिंह मखीजा एवं सतपाल सिंह खालसा का श्री राम पर केंद्रित स्मृति चिन्ह एवं गमछे से स्वागत किया गया। इस दौरान समस्त नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, वाइस प्रेसिडेंट कमल कस्तूरी, गणेश चौधरी, रवि चावला, यशवर्धन सिंह, सत्यदीप सिंह भाटिया एवं प्रवीण धनोतिया ने किया। हम लोग तो जनता को, संगत को बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज हम पे एक उन्होंने एहसान करा है। हमको बार बार बोलता हूँ मैं कि जो उन्होंने आज हमको दिया है तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको मैं रिटर्न कर सकता हूँ पूरी कोशिश करेंगे। हमारी जो मुख्य मुद्दे शुरू से रहे, मेडिकल रहा हुआ है, हमारा एजुकेशन है, तो अपना एक हम लोग स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी एक फाउंडेशन करके संस्था है दिल्ली की, उसके साथ मिलकर हम लोग यहाँ पे एक 20,000 स्क्वायर फीट के अंदर एक कॉलेज डालेंगे जो हमारी प्लानिंग में है। सारा ये सब हम काम 5-6 महीने में करते जाएंगे, जिससे हमारे युवाओं को जो इमीडिएटली नौकरियों की प्रॉब्लम आ रही है वो भी एक उसमें सॉल्व हो। ऐसे ही एजुकेशन, हमारा खुद का स्कूल है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका स्तर जितना जल्दी ऊपर बढ़ा सकें। जिन बच्चों को नहीं फीस के कारण प्रॉब्लम आ रही है उसको भी हम लोग कोशिश करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे बहुत सारे बनाए हैं, प्लानिंग की हुई है, टाइम टू टाइम बनाते रहेंगे। मध्य प्रदेश में सरदार जी सिविल सर्विसेज में बिल्कुल भी नहीं है, इस बारे में कोई प्लान जमाया आपने? हम लोग इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मेरे पास जो हमारी खुद की शहीद भगत सिंह एकेडमी है उसके अंदर हमारे 21 लोगों को हमने ऑल ओवर मध्य प्रदेश चिन्हित किया था जो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और आगे देखो, आगे भविष्य हम लोग उज्ज्वल है उनका, हम लोग सोचते हैं ऐसा अच्छा होगा। अब की बार 12 साल बाद चुनाव हुआ, आपके कार्यकाल में लगातार किस तरह से प्रक्रिया अपनाई जाएगी? और मतलब इसमें हमारा एक बायलॉज से चलती है पूरी सिस्टम, इसमें 3 साल का प्रावधान है। हमारी मंशा रहेगी कि हम जनरल बुला के उसको 3 साल या 5 साल जो संगत बोलेगी वो सबके की उसके हिसाब से वर्किंग हो। और जैसे ही हमारा समय वो खत्म होगा, ये हम लोग ऑलरेडी पहले अनाउंस कर चुके हैं, हम लोग इस्तीफा उस टाइम देके वापस इलेक्शन कराएंगे। ये जो चीजें हो गई ये एक इतिहास का काला इतिहास कह सकता हूँ उसको मैं, लेकिन इसको आगे कभी रिपीट नहीं होगा। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।